अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्नर नर्व। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ ये कि हम फिज़ियोथेरेपी के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मेन टॉपिक्स पर जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इन बुक्स को, वो यहाँ से अपने मेन टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो स्टडीज़ में देखने पड़ रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इनको शेयर करें लेक्चर्स के लिंक को। अभी तक हमने एमडी कैट के कोर्स को कंप्लीट किया है। अब हमने फिज़ियोथेरेपी के जो है वो अकॉर्डिंगली लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। तो कल हम मीडियन नर्व पर बात कर रहे थे कि मीडियन नर्व का हमारे पास कोर्स क्या होता है। अपर लिम्ब की हमारे पास नर्व्स हैं, ये मेंशन मैं कर दूं। ये अपर लिम्ब की हमारे पास 3 नर्व्स हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व। मीडियन नर्व को हम थॉरली डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ साथ उसकी इंजरी को भी डिस्कस कर चुके हैं और कहाँ से उसका कोर्स स्टार्ट होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, उसकी ब्रांचेस। आज उसी तरह हमने उसी सीक्वेंस में चलना है अल्नर नर्व के लिए। अल्नर नर्व हमारे नाम से जो इंडिकेट करता है कि हमारी फोर आर्म में जो बोन है अल्ना, उसके अलोंग ये पास करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट रन्स अलोंग द मीडियल एंड अल्नर साइड ऑफ अपर लिम्ब। मीडियल साइड में ये होता है जब ये आर्म में ये नर्व प्रेजेंट होती है, तो आर्म में ये मीडियल एस्पेक्ट में मूव कर रही होती है, जबकि ये अल्नर साइड पर मूव तब करती है जब ये फोर आर्म की अल्ना बोन के अलोंग मूव करती है टू पाम एंड हैंड्स। तो इसलिए इसके प्लेन को हम मीडियल और अल्नर कहते हैं ऑफ अपर लिम्ब। उसके बाद अगर रूट वैल्यू की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस ये हमारे पास इसका ओरिजिनल पॉइंट है। ब्रेकियल प्लेक्सस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल के में ये वीडियोस जो है ये देख सकते हैं। मैंने एक फ़्लो में बनाई हैं क्योंकि नर्व्स को जानने से पहले आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन ओरिजिन पॉइंट जहाँ से मेन ब्रांचेस जो हैं ओरिजिनेट होती हैं, जिनमें से एक अल्नर नर्व भी है। आपको याद होगा कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस के डिविजन्स की थी, जिसमें हमने उसकी रूट वैल्यू, उसके ट्रंक, उसकी डिविजन्स, उसके कोड्स को डिस्कस किया था। तो एंड में जो हमने कोड डिस्कस किया था उसमें हमने 3 कोड्स डिस्कस किए थे, पोस्टीरियर, लेटरल पोस्टीरियर और मीडियल कोड डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो मीडियल कोड था वहाँ पर से जो आगे ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही थी उनमें से एक ब्रांच अल्नर नर्व की थी। रूट वैल्यू में हमारे पास जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू इन्वॉल्व थी मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस बनाने में, तो वो हमारे पास थी वेंट्रल रिमाई ऑफ C8 एंड T1। C8 और T1 लास्ट 2 रूट वैल्यूज़ हैं हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की, जो कि यूनाइट होकर हमारे पास एट लास्ट जो कोड देती हैं वो मीडियल कोड देती हैं। और वहाँ से मीडियल कोड से जो मेन ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं उनमें से एक ब्रांच है अल्नर नर्व। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि ये इसके ओरिजिन पॉइंट था। उसके बाद हम इसके कोर्स की बात करते हैं, क्योंकि मेन ब्रांचेस जब बन जाती हैं तो फिर उसने अपर लिम्ब में अपना कोर्स स्टार्ट कर देना होता है। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक्जिला का पोर्शन आता है। एक्जिला पे भी हम लेक्चर जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसे थॉरली डिस्कस कर चुके हैं कि एक्जिला हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया होता है जो कि हमारे पास चेस्ट और अपर लिम्ब के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। एक्जिला के पोर्शन में भी इसने कोई ब्रांच नहीं दी। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि इसने एक्जिला में कोई ब्रांच नहीं दी यहाँ से पास आउट होते हुए। फिर आया हमारे पास आर्म में भी इसने कोई ब्रांच नहीं दी। जब आर्म से ये फोर आर्म में क्यूबिटल फोसा के ज़रिए एंटर होने लगेगा तो तब इसने हमारे पास क्या करना है कि अपने कोर्स के साथ साथ अपने प्लेन को भी चेंज करना है। किस तरह से कि हमारे पास जब ब्रेकियल प्लेक्सस आर्म में था तो आर्म में ये एक मीडियल एस्पेक्ट में मूव कर रहा था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्म में ये मीडियली मूव कर रहा था और मीडियली किसके मूव कर रहा था? एक्सिलरी आर्टरी लेटरल साइड पे प्रेजेंट थी आर्म में, और जो हमारे पास एक्सिलरी वेन है वो मीडियल साइड पे प्रेजेंट थी और ये मीडियल एस्पेक्ट में मूव कर रहा था। उसके साथ साथ जैसे ही ये मूव करता गया, प्रोसीड करता गया आर्म के रीजन को,
तो इसने आर्म के मिड पॉइंट पे आकर अल्नर नर्व ने मीडियल फेशियल सेप्टम को जो है पेनिट्रेट किया ताकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आर्म के एंटर हो सके, क्योंकि ये हमारे पास पोस्टीरियर रीजन में जो है ये टर्न कर जाता है जब ये आर्म से फोर आर्म में एंटर होने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बनाऊँ जिसमें ये हमारे पास ह्यूमरस है, अपर आर्म के जो बोन है ये रेडियस है और ये अल्ना है। ह्यूमरस के हमारे पास 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं जो कि टुवर्ड्स द बॉडी होते हैं, उसे हम मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, और जो अवे फ्रॉम बॉडी यानी लेटरल साइड पे होता है उसे हम लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। तो हमारे पास जब ये मीडियल एस्पेक्ट में मूव कर रही थी अल्नर नर्व आर्म में ह्यूमरस से, तो जब ये अपर फोर आर्म में पहुंचने से पहले इसने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर होने के लिए अल्नर टनल से पास आउट करना है जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास एग्जिस्ट करती है, और ये इसके जो है ये एंटर होता है बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल और इस तरह पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में एंटर हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्यूबिटल टनल भी बनता है और यहाँ पर अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस्ड भी हो सकती है जब मीडियल एपिकॉन्डाइल को कोई भी स्ट्राइक या इंजरी जो है उससे गुजरना पड़ता है। तो अल्नर नर्व यहाँ पर डैमेज भी हो सकती है जिससे काफ़ी शूटिंग पेन जो है वो भी प्रोमिनेट होती है। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ से टर्न लेके मीडियल एस्पेक्ट से अल्नर प्लेन में। अब अल्ना बोन ये हमारे पास ब्लू कलर की प्रेजेंट है, उसके साथ साथ इसने अलोंग अल्नर नर्व जो है इसने चलना है और अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। अब आपको इसके प्लेन की समझ आ गई होगी कि मीडियल और अल्नर साइड हमने अपर लिम्ब की क्यों कहा था इसको। उसके बाद जब ये अल्नर टनल से पास करते हुए फोर आर्म में एंटर हो जाएगी तो ये आर्टिकुलर ब्रांच भी देगी एल्बो जॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्यूबिटल फोसा। एल्बो जॉइंट उसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, इंटीरियर साइड पे एल्बो जॉइंट के प्रेजेंट होता है क्यूबिटल फोसा। क्योंकि अल्नर नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हुई थी तो ये हमारे पास एल्बो जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांच भी देगी आर्म में, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आकर। और उसके बाद फोर आर्म में एंटर होकर हमारे पास जो अल्नर नर्व है ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल को के 2 हेड्स होते हैं उनके इन बिटवीन पास करते हुए ये अल्ना की बोन के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब आप इस पोर्शन पे ज़रा गौर करें जो कि अल्ना और रेडियस के ऊपर है। यहाँ पर जो मसल्स इस तरह करके प्रेजेंट होती हैं उनमें मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, उसके अंदर प्रेजेंट है, इनका एक ही रीजन है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फिर पाल्मेरिस लॉन्गस और फिर फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस इन्वॉल्व होता है। ये 4 मसल्स का आपस में जो है एक पूरा एक अरेंजमेंट होती है जिसमें से ये किसके 2 हेड्स को जो है इन बिटवीन पास आउट करता हुआ जाता है, वो हमारे पास है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस जो कि इस रीजन में, फ्लेक्सर मीन एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है क्योंकि फ्लेक्स इस रीजन ने करना होता है, एक्सटेंस इस रीजन ने करना होता है। तो फ्लेक्सर मीन्स इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट मसल, फिर कार्पाई यानी कार्पल के पास जाने वाली, और अल्नैरिस यानी अल्ना नर्व के अलोंग। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस के मसल के 2 हेड्स को क्रॉस करते हुए इसने अल्ना के अलोंग मूव करना है फोर आर्म में। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस से मीडियल कॉर्ड बनाता हुआ मेन ब्रांच अल्नर नर्व एक्जिला में आई, इसने कोई ब्रांच नहीं दी। उसके बाद इसने आर्म में एंटर होकर भी कोई ब्रांच नहीं देनी, लेकिन इसने आर्म के एंड पर आकर जब इसने फोर आर्म में एंटर होना है तो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आता है कि इसने अल्नर टनल से पास करते हुए यानी कि बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल से पास करते हुए इसने एंटर होना है पोस्टीरियर रीजन में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम कह सकते हैं इसने एंटर होना है ऑफ आर्म। आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात की है मैंने क्योंकि ये बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल मूव कर जाता है, अभी ये क्यूबिटल फोसा के पास ही है, और उस तरह ये एंटीरियर साइड ऑफ क्यूबिटल फोसा जहाँ पर एल्बो जॉइंट एग्जिस्ट करता है पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पर ये एल्बो जॉइंट को एक आर्टिकुलर ब्रांच भी देता है। उसके बाद ये जब फोर आर्म में क्यूबिटल फोसा और आर्म को क्रॉस करते हुए आता है तो वहाँ पर ये जो मसल के अरेंजमेंट है उनमें से जो सबसे मीडियली प्रेजेंट है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस यानी जो अल्ना के पास मसल है उसके 2 हेड्स को क्रॉस करता हुआ या पियर करता हुआ गुजरता है और अल्ना बोन के अलोंग अपने कोर्स को प्रोसीड करता है। तो यहाँ तक आपको अपर फोर आर्म तक बात समझ आ गई होगी।
अपर फोर आर्म में अब एंटर होने के बाद यानी अल्ना नर्व के लॉन्ग अपना पाथवे कंप्लीट करने के दौरान ये आर्टिकुलर और मस्कुलर ब्रांचेस देता है और पाल्मर और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांचेस भी देता है। आर्टिकुलर ब्रांच ये आर्टिकुलर सरफेस को देता है ऑफ जॉइंट्स, मस्कुलर ब्रांच मसल्स को देता है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ये पाम की क्यूटेनियस यानी स्किन रीजन को देता है और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच यानी कि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट हमारे पास स्किन रीजन को ये ब्रांचेस सप्लाई करता है। उसके बाद हमारे पास हैंड्स आ जाते हैं। हैंड में ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस देता है, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। बस इसकी 2 ही ब्रांचेस हैं अल्नर नर्व की, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप ब्रांच होती है। और हमारे पास जो कि आगे हैंड्स के बाद डिजिट्स हैं यानी हमारी फिंगर्स, उसके ये हमारे पास एक रिंग फिंगर और सबसे जो है वो स्मॉल फिंगर को ये अपनी डिजिटल ब्रांचेस सप्लाई करता है। इसी वजह से अगर अल्नर नर्व में होने वाली कोई भी इंजरी जो है ये इन 2 फिंगर्स की डिजिटल ब्रांचेस जो हैं इनकी सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे हमारे पास इस तरह की फिंगर्स हो सकती हैं। और ये इस तरह की फिंगर्स को हम क्लॉ हैंड कहते हैं, जिसमें हमारी फिंगर्स जिसको अल्नर नर्व की सप्लाई जा रही है वो थोड़ी ट्विस्ट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि मीडियल एपिकोंडाइल से पास करते हुए ये हमेशा से एक रहता है एक डाउट कि अल्नर नर्व क्योंकि सबसे जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर होते हुए एक टर्न लेती है, आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर होती है और उसके बाद ये टर्न लेती हुई मीडियन कंडाइल के बिहाइंड मूव करते हुए ये दोबारा से अल्नर रीजन में आती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पर ट्विस्ट लेते हुए ये इस कंप्रेस्ड भी हो सकती है, यहाँ इंट्रैपमेंट भी हो सकती है अल्नर नर्व की अगर मीडियल एपिकोंडाइल को कोई भी स्ट्राइक का जो है वो या कोई और इंसिडेंट फेस करना पड़ जाए। उस केस में क्या होता है कि हम इस रीजन को टैप करते हैं, इसे टैपिंग जो है करते हैं, इसे टिनल साइन कहते हैं। इस जो है वो डायग्नोसिस को हम टिनल साइन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी रिस्ट के रीजन में, हैंड के रीजन में, पाम रीजन में और एल्बो और फिंगर्स में पेन जो है शॉकिंग शूटिंग पेन जो है महसूस होती है, टिंगलिंग इफेक्ट आता है और बहुत पेन महसूस होती है। तो अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास इस तरह के हैंड का आए जिसमें ये 2 फिंगर्स टर्न हुई हैं तो वो क्लॉ हैंड का पेशेंट है। इससे ये पता लगता है कि हमारे इस पेशेंट को जिस नर्व में मसला आ रहा है वो अल्नर नर्व है, क्योंकि अल्नर नर्व की ही जो सप्लाइड डिजिट्स हैं उनमें डिफेक्ट आ रहा है। उसके साथ साथ ये टिनल साइन है जो कि हम मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इधर स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टैप करते हैं, जिससे अल्नर नर्व को हम महसूस कर सकते हैं मीडियल एपिकोंडाइल को स्ट्राइक करते हुए कि उसमें अगर कोई पेन आ रही है, शूटिंग पेन, इसकी सप्लाइड प्लेसेस को जैसे कि रिस्ट है, रिस्ट में ये गाउन्स किनाल से पास करती हुई जाती है, घुटन किनाल से ये पास करती हुई जाती है और पाम रीजन में ये एंटर हो जाती है। जिस तरह हमारे पास कार्पल टनल जो है उससे क्रॉस करती हुई हमारे पास मीडियन नर्व जा रही होती है। तो घुटन किनाल से, आप इसको किसी भी प्रोनाउंसिएशन से बुला सकते हैं, उससे ये क्रॉस करती हुई अल्नर नर्व एंटर होती है हैंड और पाम रीजन में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अल्नर नर्व के कोर्स और उसके एक्जिला से हैंड को डिस्कस किया। अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं बाय दिस डायग्राम कि हमारे पास ये C8 और T1 ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं। ये दोनों मिली, इन्होंने मीडियल जो है कोड बना लिया ब्रेकियल प्लेक्सस का। एक्जिला में एंटर हुआ, कोई ब्रांच नहीं दी। आर्म में ये प्रोसीड करता गया मीडियल एक्सपेक्ट में, क्योंकि इसके एक साइड पे लेटरली प्रेजेंट है एक्सिलरी आर्टरी और मीडियल साइड पे एक्सिलरी वेन। और जब ये एंड रीजन में प्रोसीड करके पहुंचा मिडल जो है वो पार्ट को क्रॉस करते हुए आर्म को, तो इसने जो है टर्न लिया और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में एंटर हो गया और वहाँ इसने आर्टिकुलर ब्रांच दी एल्बो जॉइंट को, क्योंकि एल्बो जॉइंट पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। फिर वहाँ से ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के बिहाइंड मूव किया और वहाँ से ये फोर आर्म के अल्नर बोन के अलोंग मूव करने लग गया। वहाँ पर ये अल्नर प्लेन में मूव कर रहा है, इसलिए मीडियल और अल्नर प्लेन ऑफ अपर लिम्ब को हमने इसका प्लेन कहा था। यहाँ पर इसने मस्कुलर ब्रांचेस दी, आर्टिकुलर ब्रांचेस दी, पाल्मर और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांचेस, क्योंकि ये अगर हमारे पास 1/3 ऑफ फिंगर के अपर पोर्शन या डोर्सल रीजन को भी सप्लाई दे रही होती है और पाम रीजन को भी सप्लाई दे रही होती है, इसलिए पाल्मर और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांचेस की बात की है। उसके बाद हैंड में ये 2 जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस, जो कि हमारे पाम की जो है इंट्रोशी मसल्स को जो है वो सप्लाई देती है। और फिर डिजिट्स में एंटर होगी हमारी रिंग फिंगर और हमारी स्मॉल फिंगर को अपनी
सप्लाई देती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।